मैं अमित अग्रवाल, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरठ कैंट यूपी 47 नंबर। मैं 2 बार पहले एमएलए रह चुका हूँ, 1993 से लेकर 2002 तक। नाउ आफ्टर 20 years आई एम अगेन एमएलए फ्रॉम देयर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैं समझता हूँ पहली बार ऐसा कोई कार्यक्रम प्रोग्राम पहली बार ऐसा कोई हो रहा है। एक मंच पर, एक जगह पर पूरे इंडिया के, मेरे सूचना के हिसाब से 4033 एमएलए हैं और एक मंच पर आपने उनको बुलाया है। तो मैं आपके इंस्टीट्यूशन का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। बहुत अच्छा सेटअप है और बहुत अच्छा वेलकम है, बहुत प्यारा है। देखिए, पॉलिटिकल जर्नी मेरे को 60 साल हो गया। 8 साल का था जब मैं भारतीय जनसंघ में काम करना शुरू किया था। उसके बाद एबीवीपी का काम किया था, तो वो 10 साल 1970 से 1980 तक स्टूडेंट फील्ड में, और 1980 से फिर बीजेपी बन गई थी और फिर बीजेपी में काम किया। तो लगातार बीजेपी में ही काम कर रहे हैं। फर्स्ट इलेक्शन का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, सेकंड का भी बहुत अच्छा था, क्योंकि तब मैं फर्स्ट टॉप 3 में था यूपी में। और इस समय जो मेरा ये चुनाव लड़ा है, ये मैं टॉप किया हूँ यूपी में। परसेंटेज वाइज यूपी में मेरा पहला नंबर है, 1,18,000 की लीड है और 67% वोट मुझको मिला है। और बाकी जितना पोजीशन है वो 80,000 वोट पाया है और मैं 1,62,000 पाया हूँ। देखिए, जब मैं छोटा था तो लाल बहादुर शास्त्री से मैं बहुत इफ़ेक्टिव रहा। उसके बाद कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अब तो मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी और डेवलपमेंट के दृष्टि से गडकरी जी। वो था इमरजेंसी। 1975 में मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो हमने उसके लिए लड़ाई लड़ी और मैं उसमें जेल में भी रहा। एट द टाइम आई वाज ऑफ 21st ईयर, 21 साल का था मैं जब मैं जेल में रहा इमरजेंसी में। तो ये नहीं पता था कि कब छूटेंगे। आ गए, अब जाएंगे या नहीं जाएंगे बाहर, क्योंकि जर्मन की नाजी गवर्नमेंट के बारे में सुना था, हिटलर के बारे में सुना था। तो वैसे ही तानाशाह इंदिरा गांधी हो गई थी, तो ये कभी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगी। पर गुड सेंस प्रिवेल्ड कि उन्होंने इलेक्शन करा दिया और वो उसमें हार गई और सब लोग छूट गए। तो वो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का सबसे क्रूशियल पीरियड था जो हमने लड़ा। उसके बाद हमें यूपी गवर्नमेंट ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तरह से ही लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया है। लोकतंत्र सेनानी हमको कहा जाता है। यादगार इलेक्शन तो यही वाला है। इसमें यूथ बहुत मेरे साथ जुड़ा और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मेरे को 102 साल की अम्मा भी मिली चुनाव में, जो मेरा इंतजार कर रही थी कि ये वही 20 साल पहले वाला अमित अग्रवाल आया है। मेरे को 98 ईयर्स के वृद्ध भी मिले और उनके पोतों के साथ भी मैंने 3 जनरेशन के साथ काम किया है। तो ये वाला जो इलेक्शन था, ये मेरा 3rd जनरेशन के साथ था। 16 साल के बच्चे, 18 साल के यंगस्टर्स, 20 साल के, 22 साल के। जो मैंने पहला चुनाव लड़ा था तब भी 20-22 साल के लड़के मेरे साथ थे, यंग बॉयज़, और अब भी 20 साल के थे। इस इलेक्शन में एक नई बात और थी कि महिला शक्ति वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर डेमोक्रेसी की इस लड़ाई में आगे थी। पर्सनल लाइफ तो कुछ नहीं रह जाता राजनीति में आने के बाद। सब कुछ जो है वो पब्लिक के लिए सोचना होता है। रात के 2 बजे भी फ़ोन आ जाता है, सुबह 5 बजे भी आ जाता है, 4 बजे भी आ जाता है, तो हमको बीच में उठना पड़ता है, तो नींद भी नहीं पूरी हो पाती है। लेकिन वो हमारी
ड्यूटी है। हमको किसी ने कॉल तो किया नहीं कि आप पब्लिक फील्ड में आइए, आप एमएलए का चुनाव लड़िए। हम अपनी मर्जी से पॉलिटिक्स की फील्ड में आए हैं। तो जब फील्ड में आए हैं और हमने ये फील्ड चुना है जनता की सेवा का, तो फिर वो 24 घंटे में से कोई सा भी आवर हो, उसको हमें सर्व करना ही होगा पब्लिक को। सबसे बड़ी ताकत तो देखो डेमोक्रेसी में तो जनता का मन है। जनता का मन हमने जीता है। जनता ने हमको 20 साल के गैप तक भी याद रखा। पहली बार मैं जीता था तब वोट हुआ करता था 2,14,000, तब मैं जीता था 42,000 से, और आज वो यहाँ वोट है 4,28,000। तो डबल हुआ, तो मानो कि 84,000 होना चाहिए था, लेकिन आज मैं 1,18,000 वोट से लीड लिया हूँ। 1,62,000 वोट मिली है। तब मेरे को 76,000 वोट मिला था और अब मेरे को 1,62,000 वोट मिला है। पब्लिक मूवमेंट तो देखिए, राम जन्मभूमि का आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन था। वो पब्लिक मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट था। उसको हमने सहयोग भी किया, उसमें हम जुटे भी, और टर्निंग पॉइंट भी था भारतीय राजनीति का। जो लोग भारतीय संस्कृति का नाम लेने से परहेज करते थे, उन लोगों ने भी शिलाएं सिर पर उठाई, उनका पूजन किया। ऐसे कांग्रेस के लोगों ने इस संस्कृति को समझा उस मूवमेंट में। तो हमको कांग्रेस को टर्न देने का, कांग्रेस के लोग तभी से कांग्रेस छोड़ने लगे और आज कांग्रेस विहीन भारत होता जा रहा है। तो वो बड़ा मूवमेंट ये था कि उन्होंने लोगों के मन को बदल दिया। जो केवल राजनीति की या उसकी बात करते थे, राष्ट्रीयता की बात करो, भारतीय संस्कृति की बात करो, तो लोग उसको सांप्रदायिकता कहते थे। तो ऐसे लोगों के मन पर यह आंदोलन बड़ा प्रभाव करके गया, और उसका बदलाव ये आया कि आज आप देख सकते हैं कि वो लोग कहाँ रह गए और भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुँच गई। निश्चित रूप से अगर यूथ पॉलिटिक्स में नहीं आएगा तो पॉलिटिक्स कैसे ठीक होगी, कैसे अच्छी होगी। और देश की भावी कर्णधार तो यूथ ही है, और आज 65% तो यूथ है इंडियन पॉपुलेशन में। अप टू 65% लोग हैं। तो वो नहीं संभालेंगे तो कैसे संभलेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, सम्मेलन हो रहा है, इसमें आप लोग आए हैं तो कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे, और हम लोग भी सीखेंगे। हमेशा आदमी, व्यक्ति के कोई भी एज हो, वो स्टूडेंट ही रहता है, और स्टूडेंट का मन उसका अगर है तो वो हमेशा सीखेगा ही। तो आप लोग संघर्ष करो, आप लोग सीखो। कुछ वैल्यूज़ हैं जिसको आपको अडॉप्ट करना होगा। यूथ को उस श्रृंखलता छोड़कर और थोड़ा सा सिंसियर होकर, जैसे मैं बहुत छोटी आयु में राजनीति से जुड़ गया था, 8 साल की आयु में, मैंने आपको बताया। फिर 21 साल की आयु में, मैं 16 साल की आयु में ABVP ज्वाइन करके उसमें काम किया। 21 साल की आयु में मैं जेल गया आंदोलन के लिए। तो यूथ को भी अपनी पढ़ाई को ना छोड़ते हुए, अपनी पढ़ाई को पूरा करते हुए, क्योंकि पढ़ाई तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसको पूरा करते हुए और इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेकर इस डेमोक्रेसी को आप लोग मजबूत बनाएंगे।